दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स स्टोरी चैनल में, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। तो ये वीडियो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पर आधारित है। ये इस बुक पर आधारित वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है और अगर आपने इस बुक का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पहला पार्ट सुन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह हमारे माता पिता और समाज के लोग हमें धर्म के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारे माता पिता और समाज जो कुछ भी हमें धन के बारे में बताते हैं वही हमारी सोच बन जाती है और धन के बारे में हमारी वही सोच जीवन भर प्रभावित करती है हमें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा, ये सब उसके खर्च और निवेश पर डिपेंड करता है। लोग पैसे खर्च करने की आदतें अपने माता पिता से सीखते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग अपना पैसा खर्च करने की आदतों को बदल नहीं पाते हैं और वे अमीर नहीं बन पाते। द रिच इन्वेंट मनी। एक चीज जो हमें सफल होने से रोकती है वे है हमारा खुद पर विश्वास न होना। ज्यादातर लोग जीवन में कोई अच्छा मौका मिलने या किस्मत के साथ देने का इंतजार करते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेस करने के लिए और धन कमाने के लिए मौके खुद ढूंढ लेते हैं। इस दुनिया में बुद्धिमान नहीं बल्कि साहसी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। साहसी व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करने, निवेश करने का जोखिम उठाने से नहीं डरता। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बुद्धि के होने से ज़्यादा जरूरी है आप में हिम्मत का होना। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने और अमीर होने के लिए बुद्धि भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है जोखिम उठाने की हिम्मत और कुछ बड़ा करने की चाहत। अगर आप जीवन में बड़ा नहीं सोचेंगे और जोखिम नहीं उठाएंगे तो आप जीवन भर बहुत सी ऐसी चीज़ों का इंतजार करते रहेंगे जो कभी नहीं होंगी। अमीर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थितियाँ कैसे बदल रही है और अपने आप को उनके मुताबिक कैसे ढालना है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं और जीवन भर एक ही काम करते रहते हैं। वे पैसा कमाने के लिए नए नए मौके नहीं ढूंढते। अमीर लोग कमाने और बिजनेस करने के लिए मौकों को केवल पहचानते ही नहीं है बल्कि नए मौके भी ढूंढ लेते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने लिए नए मौके तलाश लेता है और नए बिजनेस करने को तैयार रहता है। जब आप अमीर बनने के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अमीर बनते रहते हैं और जैसे जैसे आप अमीर बनते हैं तो अमीर लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ता जाता है। आपको पैसा कमाने की और बिजनेस करने की और बेहतर मौके मिलते रहते हैं। कुछ बिजनेस में घाटा भी हो सकता है तो उससे आपकी और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी कभी भी प्रभावित नहीं होती। जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। रियल एस्टेट बिजनेस में होने वाले मुनाफे से रॉबर्ट कियोसाकी अपने और अपने परिवार के रोज के खर्चे पूरे करते हैं। खर्चों के बाद जो धन बचता है उसे वे जोखिम भरी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। कई बार उन्हें स्टॉक मार्केट में घाटा होता है, लेकिन उससे उनके परिवार के खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट में उन्हें घाटा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वे सोच समझकर और योजना बनाकर निवेश करते हैं इसलिए उन्हें ज़्यादातर मुनाफा ही होता है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे अमीर लोग जब जोखिम भरे बिजनेस में निवेश करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो वे अच्छे तजुर्बे वाले अकाउंटेंट, वकील और स्टॉक मार्केट के सलाहकारों से सलाह रहते हैं, इसलिए उन्हें मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चैप्टर 7, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें स्कूलों में आर्थिक सफलता की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। स्कूलों में धन के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ज़्यादातर बुद्धिमानी बच्चे स्कूलों में अव्वल अंक लेकर पास करके टॉप करते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता धन कमाने की कोई गारंटी नहीं देती। ये लोग पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि बिजनेस का प्रबंधन करना, बातचीत करने का तरीका और किसी भी चीज़ को बेचने का तरीका। बिजनेस करने से पहले लेखक ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए एक के बाद एक नौकरी की। हर नौकरी से उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिला और काम करने का तजुर्बा मिला।
शुरू में तो लेखक शर्माते थे और उन्हें लोगों से बातचीत करनी ही नहीं आती थी। बिजनेस करने के लिए जो स्किल चाहिए थी वो उन्होंने अलग अलग जगह नौकरी करके सीखी। आपको अपने लिए एक ऐसा करियर चुनना चाहिए जो आपको वे सभी चीजें सिखा दे जो आपको बिजनेस और निवेश करने के लिए चाहिए। ज्यादातर लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं है, फिर भी वे अपने वेतन के बढ़ने का इंतजार करते हैं और जीवन भर वही नौकरी करते रहते हैं। वो उसी नौकरी में पैसा कमाना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं। करोड़ों मध्यवर्गीय लोग जीवन में पैसा कमाने के लिए नौकरी का रास्ता अपनाते हैं। वे अपना बिजनेस यहाँ निवेश करने के बारे में कभी नहीं सोचते। मार्केटिंग और सेल्स की नौकरी करने वाले लोग किसी भी चीज को बेचना अच्छी तरह से सीख लेते हैं। उनकी बेचने की कला और बिजनेस और निवेश में उनके बहुत काम आती है। नौकरी करने वाले बुद्धिमान लोग सेल्स और मार्केटिंग के काम को अच्छा नहीं समझते। वे ना तो खुद ये काम करते हैं और दूसरों को भी करने से मना करते हैं। इसके लिए लोगों को सिर्फ एंड मार्केटिंग की शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ ऐसी नौकरी करनी चाहिए जहाँ उन्हें लोगों से बातचीत करने को मिले। ऐसा करने से उन्हें लोगों से बातचीत करने का तरीका आएगा और उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की कला भी आएगी। लोगों से बातचीत करने का तरीका और बेचने की कला बिजनेस में बहुत काम आती है। किसी भी बिजनेस के प्रबंधन के लिए आपको 3 चीजें जरूरी है: कैश फ्लो का प्रबंधन, कार्यप्रणाली का प्रबंधन जैसे कि समय और कार्यों का प्रबंधन, काम करने वाले लोगों का प्रबंधन, मार्केटिंग, प्रचार और संचार। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहता है तो उसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि शेयर ब्रोकर कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दे। किसी ऐसी कंपनी में काम करके शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीखने के बाद ही चैप्टर 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आर्थिक शिक्षा लेने के बाद भी कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें बहुत सी बातों का डर होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे डर कर आर्थिक शिक्षा के बाद भी लोग अमीर नहीं बन पाते। फियर ऑफ लूजिंग मनी। ज़्यादातर लोग बिजनेस में पैसा कर लगाने से डरते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चला तो उनके पैसों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में कामयाब होने के लिए धन का जोखिम उठाना जरूरी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी कई बार बिजनेस में घाटा होता है, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा बिजनेस करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ओवरकमिंग साइकिलिंग। ज़्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय यहाँ निवेश करते हुए खुद पर शक करते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बिजनेस अच्छा चलेगा या निवेश में उन्हें मुनाफा होगा या नहीं। उनके परिवार के सदस्य उनके शक को और भी पक्का कर देते हैं और उन्हें निवेश करने से मना कर देते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त या आसपास के लोगों से बिजनेस करने और निवेश करने के बारे में पूछेंगे तो वे आपको बड़ी ही बेहुदा सलाह देंगे, क्योंकि उन लोगों को खुद बिजनेस और निवेश का कुछ भी नहीं पता है। आप अपने आप को आत्मविश्वास से भर कर रखें और ऐसे लोगों से सलाह ना लें। इसलिए बिजनेस और निवेश के बारे में उन्हीं लोगों से सलाह लें जिन्हें उस बिजनेस का नॉलेज हो। ज़्यादातर लोग बिजनेस और निवेश के बारे में निराशावादी होते हैं और बिजनेस और सफल होने की सभी तरीकों को अच्छी तरह जानते हैं। वे सोचते हैं अगर गरीब और मध्यवर्गीय लोग बिजनेस करेंगे तो हमेशा असफल होंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहे और केवल शिक्षित और तजुर्बे वाले लोगों से ही सलाह लें। लेजीनेस का मतलब है कि किसी काम को करने का आलस। अक्सर आलसी लोग काम को टालते रहते हैं और उन्हें सही समय पर नहीं करते क्योंकि लोग स्वाभाविक तौर पर आलसी होते हैं। आलसी लोग कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते और ना ही अमीर बन सकते। कामयाब और व्यस्त दिखने वाले लोग भी आलसी होते हैं, लेकिन वे अपने बिजनेस में या काम में आलसी नहीं होते। वे अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत समस्याओं के लिए और अपनी सेहत को लेकर आलसी होते हैं। कामयाब लोग अपने आप को अपने बिजनेस में या अपने काम में व्यस्त रखते हैं। बिजनेस में कामयाब होने के लिए वे बिजनेस के अलावा बाकी सभी कामों के लिए आलसी बने रहते हैं, क्योंकि वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम और बिजनेस को देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम और बिजनेस में कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी उठने का हालत
करते हैं और देर से उठते हैं। अगर आप अमीर लोगों के डेली रूटीन देखेंगे तो उनमें से ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने शरीर को चुस्त रखते हैं और कसरत करते हैं, सही समय पर नाश्ता करते हैं, सही समय पर अपने बिजनेस के काम में लग जाते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो तो आज से ही आलस को त्याग दे और अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाए। हैबिट्स। अपने कर्ज और बिलों का भुगतान करने से पहले रिच डैड पहले अपने खर्चे और निवेश का भुगतान करते थे। देखने में ये ठीक नहीं लगता, लेकिन हमेशा उन्हें सतर्क रखता है। पैसे कमाने के लिए, नए मौकों के लिए रिच डैड हमेशा ऐसे ही करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने की आदत डाली थी और वो दूसरों को भी ऐसा करने को कहते थे। इसलिए हमें अमीर बनने के लिए कामयाब लोगों से अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। ऑरेंजेस का मतलब है नए विचारों और नई चीज़ों को अस्वीकार करना जिन्हें आप नहीं जानते। निवेश और बिजनेस करने के मौके हमेशा बदलते रहते हैं और आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। आपको निवेश करने और बिजनेस करने के नए मौके ढूंढने चाहिए। जब भी आप किसी नए बिजनेस में निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। जानकारी हासिल करने के लिए आपको उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो पहले से उस बिजनेस को कर रहे हैं और जिनके पास उस बिजनेस को करने का अच्छा तजुर्बा है। निवेश करने के लिए रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के पास ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज है जिन्हें वे किराए पर देकर पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें से एक को भी वे खुद नहीं देखते। उन्होंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस चलाने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजर को काम पर रखा है। अच्छे प्रॉपर्टी मैनेजर उनका रियल एस्टेट का सारा बिजनेस संभालते हैं, जिससे कियोसाकी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको स्टॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टॉप्स स्टॉक की एक बहुत अच्छी सुविधा है जो आपके स्टाफ को मार्केट में बिकने के लिए लगा देती हैं। जैसे कि आपका मूल्य एक निश्चित किए हुए स्तर से कम होगा। जब आप स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने स्टॉक का मूल्य बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टॉप्स की सुविधा को स्टॉक मार्केट में ज़्यादा घाटा होने से बचाती है। अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो शायद समाज इस बात को बुरा मानता हो, लेकिन अमीर बनना और संपूर्णता से भरा जीवन जीना कोई बुरी बात नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप अपने जीवन का ज़्यादा समय अमीर बनने में लगा तो समाज इसे गलत कहेगा, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप एक संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं तो आपको अमीर बनना होगा। चैप्टर 9 गेटिंग स्टार्टेड। किसी भी बिजनेस की या निवेश की शुरुआत करना एक मुश्किल काम है। उससे भी मुश्किल है उन समस्याओं को सुलझाना जो बिजनेस या निवेश के शुरुआती दौर में आती है। अब मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगी जो बिजनेस करने में आपकी मदद करेगी। अपनी दीर्घकालीन इच्छाओं और लक्ष्यों को अपने दिमाग में रखें। पहले तो आपको अकेले बैठकर सोचना होगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, एक परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, आप कलाकार बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। अब कलेक्शन चाहे जो भी हो, इन सभी लक्ष्यों को आपको एक कागज या डायरी में लिखना चाहिए। अपने आप को लगातार शिक्षित करते रहे, यानी सीखते रहिए। बिजनेस करने के लिए आपको किताबों को पढ़ना चाहिए, ऑडियो को सुनना चाहिए और बड़े बड़े लोगों के सेमिनार को अटेंड करना चाहिए। आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट जैसे लोगों की सफलता की कहानी पढ़नी चाहिए, खासतौर पर उनकी जो उसी बिजनेस में हो जो आप करना चाहते हैं। इन लोगों की कहानियाँ पढ़ने से आप न केवल सिर्फ बिजनेस करने के तरीकों को सीख पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में और भी ज़्यादा पॉजिटिव बन पाएंगे। सीखने से केवल आपका ज्ञान ही नहीं बढ़ता, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ध्यान रखें कि बहुत से कामयाब लोग चालाक होते हैं और घमंडी होते हैं, और उनकी सलाह पर हमेशा यकीन नहीं करना चाहिए। वे अपने कार्य क्षेत्र की तो बहुत जानकारी रखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, जिनके बारे में असल उन्हें बहुत कम जानकारी होती है।
उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सभी क्षेत्रों के बारे में पता है। वे अपने आप को अपने प्रतियोगियों से बेहतर समझते हैं। जब भी आप अपने बिजनेस के बारे में किसी कामयाब व्यक्ति से सलाह लें तो सोच समझ कर लें। अपने बिजनेस के लिए आप उन लोगों को सलाह ले सकते हैं जो उस बिजनेस को पहले से ही कामयाबी से कर रहे हैं। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत से सफल लोगों ने किताबें लिखी हैं जिन्हें पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आप अपने बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। आपके समाज में और आपके आसपास ऐसे बहुत से मध्यवर्गीय लोग होंगे जो अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा, उन्हें मिलना होगा और उनसे जानकारी हासिल करनी होगी। उनसे मिलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप उन्हें लंच डिनर पर इनवाइट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको उनसे मिलने का और जानकारी हासिल करने का मौका मिल जाएगा। वे लोग जो धन से मंत्रमुग्ध होते हैं, ज़्यादातर वही लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं और धन के बारे में बात करना पसंद करते हैं क्योंकि ऐसा करना उन्हें पसंद होता है। इसलिए अमीर लोग धन के बारे में बात करना पसंद करते हैं। मध्यवर्गीय लोग धन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि उन्हें धन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इन तथ्यों में हमें दो बातों का पता चलता है। पहली ये कि अगर आप अमीर होना चाहते हो तो अमीर लोगों की सलाह लें। दूसरी ये कि जब भी आप गरीब लोगों के आसपास हो तो धन के बारे में बात ना करें क्योंकि आपके ऐसा करने से वे असुरक्षित महसूस करेंगे। अलग अलग बाज़ारों में बिजनेस करने के नए नए मौके आते हैं। जब एक बाज़ार में बहुत सारे लोग बिजनेस करने लग जाते हैं तो उस बाज़ार में नए सिरे से बिजनेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत होती है और ऐसे बाज़ार में आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने का सही समय वे होता है जब वे बाज़ार में नया आता है। बाज़ार में जब कोई नया उत्पाद आता है तो आप उसे मन चाहे ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। सही समय पर बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप बाज़ार में आने वाले नए मौक़ों को खास तौर पर ध्यान रखें। आपके पुराने बिजनेस का ज्ञान नए समय में काम नहीं आता, इसलिए समय के साथ बिजनेस करने के लिए नए तरीके सीखते रहें, उन्हें अपने बिजनेस में आजमाते रहें। खुद को अनुशासित रखना और पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना अमीर लोगों की विशेषताएं होती है। सबसे पहले अपने आप को दें और उसके बाद अपने क्रेडिटर को दें। इससे आपके ऊपर दबाव कम होगा और आप बिजनेस करने के नए मौके ढूंढ सकेंगे। ज़्यादा तजुर्बे वाले वकील, ब्रोकर और अकाउंटेंट महंगे होते हैं, लेकिन जब एक बार आपका बिजनेस अच्छे स्तर पर चलने लगे तो ऐसे लोगों को रखने से आपके बहुत से पैसे बच सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए सलाहकार रखने हैं तो ध्यान रखें उनमें आपके बिजनेस और निवेश की ज़रूरतों को पूरा करने की काबिलियत हो। धन कमाने के लिए केवल सेमिनार अटेंड करने से आप धन नहीं कमा सकते। सेमिनार बिजनेस और निवेश करने की तकनीक को सीखने के अच्छे स्रोत हैं। लेखक ने एक सेमिनार से बिजनेस करने की कुछ ऐसी तकनीक सीखी जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने लाखों डॉलर कमाए। आप किसी बिजनेस में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप घाटा खाने की हिम्मत कर सकते हो। आप किसी भी बिजनेस में उतना पैसा लगा सकते हैं जितने पैसे का घाटा होने से आपकी या आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई फर्क ना पड़ेगा। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोगों को महंगी गाड़ियों या घर का अत्यधिक शौक होता है। कुछ लोग तो कर्ज लेकर अपने शौक की चीज़ों को पूरा करते हैं। ऐसा करने से एक तो पैसा भी बर्बाद होता है और दूसरा आप कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। जब आप बैंक से कर्ज लेकर सामान खरीदते हैं तो आपको कर्ज की रकम तो लौटाने ही पड़ती है, साथ ही साथ उस रकम का ब्याज भी देना पड़ता है। कर्ज पर सामान खरीदने से आपको वे सामान बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमें केवल उतना ही सामान खरीदना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को कभी महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए। आपको कभी कभी अपने कार्य से विराम लेना चाहिए और अपने निवेश के परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए। परिणामों को देखकर आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने बिजनेस के लिए एक नई योजना बनाने का समय मिलेगा।
आपको अपने बिजनेस में ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो पहले से ही आपके बिजनेस में सफल हो। ऐसे लोगों के काम करने के तरीकों का निरीक्षण करें और बिजनेस करने के सही तकनीकें सीखें। जब भी शेयर मार्केट नीचे आ जाए तो अलग अलग संस्थाओं के शेयर खरीदें। जब शेयर मार्केट नीचे होती है तो ज़्यादातर कंपनियों के शेयर आपको सस्ते दामों में मिल जाते हैं। अमीर बनने के लिए अपनी सोच के दायरों को बड़ा करें। आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्क बनाना होगा। बड़े लोगों के नेटवर्क से आपको बिजनेस करने के बहुत से तरीके सीखने को मिलेंगे और बहुत से काम करने के लिए उनका सहयोग भी मिलेगा। अपने आपके नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति तो आपको सहयोग नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपका सहयोग करेंगे और बिजनेस करने में आपकी मदद करेंगे। एक सबसे जरूरी बात, धन कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर गरीब और मध्यवर्गीय लोग यही सोचते हैं। अमीर बनने के लिए, धन कमाने के लिए पहले निवेश करने के लिए धन होना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि धन कमाने के लिए धन की नहीं बल्कि एक बड़े विचार की जरूरत होती है। एक ऐसा विचार जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सके जो पहले किसी ने ना किया हो। आप लोगों की किसी ज़रूरत को पूरा कर सके, उनकी किसी समस्या को सुलझा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक पर बनी हुई हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। तो जल्द ही मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की नॉलेज से भरी एंड बुक समरीज आपको मिलती रहे। थैंक यू।